बेटियां पराया धन होती हैं, लेकिन माँ बाप नहीं संभाल पाते। जो बाप 20 साल तक 25 साल तक बेटी को रखे और फिर किसी और के हाथ में दे तो बड़ा तकलीफ होती है। बाप का हृदय बहुत बड़ा होता है। अरे हमने तो कई पिता ऐसे देखे हैं जो बिटिया सज धज कर के जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए और बाप अगर आशीर्वाद देने पहुंचे तो खुद के कपड़े बदलना ही भूल जाता है। हर चीज देंगे बिटिया को, मेरी बेटी कभी भी दुखी न हो। और बेटियां भी ऐसी होती है, अगर बाप बीमार हो ना और बिटिया ससुराल में हो तो जितनी बार बेटा घर में रह के बाप की तबीयत के बारे में नहीं पूछ पाता, उससे कई गुना ज्यादा बिटिया 10 बार 20 बार फोन करके ससुराल से पूछ लेती है, पापा आप ठीक है ना, आप दवाई टाइम से लेते हैं ना, आप अपना ख्याल रखना। पिताजी मैं नहीं हूं तो आप इतना याद रखना कि माँ से दवाइयां मांग लेना, अपनी पुत्र वधू घर में है उससे दवाइयां ले लेना, लेकिन टाइम से भोजन और टाइम से दवाई। कोई भाई अगर थोड़ा सा कंगाली में आ जाए, थोड़ा तकलीफ में आ जाए और बिटिया बहन से फोन कर दे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो ससुराल वालों को छुपा करके अपना जो भी गिरमी रखने लायक चीज होगी, सोना वगैरह सब गिरमी रख के भैया को दे देगी। बेटियों का हृदय बहुत बड़ा होता है। और लोग वही बेटी घर में जन्मी तो सबसे पहले लोगों का चेहरा उतर जाता है, बिटिया हो गई है। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां 3-3 कुलों को तारती हैं। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। जिस घर में पहली संतान बेटी है ना, वो बाप भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली होता है। इस घर में सबसे बड़ी बेटी है, वो पिता बहुत भाग्यशाली है। लेकिन बेटियों के हृदय में हमेशा ही, वो कहते हैं ना कि माँ की कोख में एक 2 संतानें थी, मतलब माँ की कोख में 2 संतानें, तो डॉक्टरों के द्वारा पता चला कि 2 हैं संतानें। घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन एक उसमें लड़का और एक लड़की है। तो सबसे ज्यादा तो घर वाले खुश नहीं है, वो जो पेट में बच्ची पल रही है ना, वो सबसे ज्यादा खुश है। और वो ये सोच रही है कि बेटा भाई आएगा और भाई के चक्कर में हमें सारा मिल गया, मैं भी दुनिया को देख सकती हूँ, वरना आने से पहले ही खत्म हो जाती। बेटियों को इतना डर है। और डर की अगर बात की जाए तो सत्य भी है, बाप बेटी को पाल ले, बड़ा कर ले, सब हजम है, लेकिन बेटियां जब पराए घर जाती हैं और दहेज मांगा जाता है तब तकलीफ होती है। कहां 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख, और मैं तो कहती हूँ कि जहां 50 लाख की मंग हो जाए, सीधा जैसे ही बिटिया घर में जाए कोई काम धंधा नहीं, पति से बोले भाई साहब इधर आओ, पानी लेके आओ, खाना ला हमारे लिए, आज बाहर घूमना है, शॉपिंग कराइए, बढ़िया मस्त घूमे, क्योंकि बाप, उसके बाप ने 50 लाख में खरीदा है, वो काम क्यों करेगी? कपड़े धुलवाए, खुद नहीं उठना है बिल्कुल भी। हमारे बाप ने पैसा दिया, 50 लाख में खरीदा है, पर पुश्ते बिक जाएंगी 50 लाख रुपए इकट्ठा करने में। अभी कह दिया जाए किसी लड़के के बाप को कि 50 लाख रुपए मैं दे रहा हूं, तुम अपना बच्चा हमेशा के लिए मुझे दे दो, दे देगा कोई नहीं देगा, है ना? और या बेटियों को ले जाओ, फिर बाद में दहेज थोड़ा एक चीज कोई मिस हो जाए, मतलब ना मिल पाए, तो फिर मारेंगे पीटेंगे, बहुत परेशान करेंगे, घर से निकाल भी देंगे, ले जाओ अपनी, मुझे नहीं रखना, दहेज पूरा नहीं मिला।
मैं कहती हूँ कि बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। खुद से विचार कीजिए, जब कोई अपना बेटा नहीं दे सकता तो आप बेटी को देते, उन्हें शर्म आनी चाहिए। एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे दिया, एक माँ ने अपनी गुड़िया दे दी, भाई ने अपनी हमजूली दे दी जो रोज लड़ती भिड़ती प्यार करती भाई को, बहन ने अपने घर की गुड़िया दे दी, संग की सहेली दे दी, पूरे गांव ने अपनी रौनक दे दी, और तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? बिटिया के बाप से तो कुछ भी मांग लोगे, वो तो बेचारा घर को छोड़ो खुद को गिरवी रख के देगा आपको, और क्या करे, वरना बेटी को परेशान करोगे। लिखते हैं विद्वान, मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं। वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को घर दिया, ये कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों हंस के हमको दिया बाबुल ने, हंस के हमको दिया पापा ने। बेटी कहती पापा प्यार दिया पापा ने, क्या बयां में करूं अपने मुख से, क्या बयां में। और जिस घर में पली उस घर से चली, घर में पली उस घर से चली, ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां। अच्छा घर देखा, अच्छा घर सुंदर घर देखा, माँ ने क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर
जिंदगी भर का है ये बंधन कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। और देते दिल से दुआ खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ खुश रहना सदा। ये प्रीति निभाई है बेटियां को बनाई है, बेटियां को। महाराज यहाँ विदा कर रहे राजा हिमांचल रोए, सबने समझाया। विदा हुई है, मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर आए तो देखा कि महाराज पिछला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, अब मैं चाहती हूं कि आप महल बनवाओ। तो परीक्षित सोने के महल बनवाए गए। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा ब्राह्मण, रावण के पिताजी। रावण साथ में आया। सोने के महल बड़े अच्छे हैं, सुंदर हैं। तो गृह प्रवेश हुआ। बोले बाबा ने कहा बताइए ब्राह्मण देव क्या चाहिए दक्षिणा में। रावण ने सारा दिया कि हमें ये महल बड़े अच्छे लगे, आप नहीं मांग लो। ठीक है, तो वो सोने के महल रावण को दे दिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में वसाए दे आप बसे वीराने में। बाबा बड़े अजीब हैं और सत्य है कि ऐसे हैं बाबा। देखा जाए अगर तो उनकी जो फैमिली है, परिवार है, जो उनका बड़ा अजीब है। एक बात बताइए, भोले बाबा की सवारी क्या है? बैल, नांदिया बैल है। और मैया की सवारी शेर। अच्छा, शेर और बैल कभी एक साथ रह लेंगे? कभी नहीं, लेकिन परिवार में मां एक साथ रहते हैं। और बेटा है कार्तिकी, उनकी सवारी क्या है? मोर। और बाबा के गले में है सर्प। तो सांप और मोर की बहुत बड़ी दुश्मनी है, कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन वहां एक साथ रहते परिवार में। चूहा है छोटे बेटे की सवारी। अब चूहा और सर्प भी नहीं रह सकते, तो वहां परिवार में एक साथ रहते हैं। आग और पानी तीसरे नेत्र में है, आग और जटाओं में है गंगा। तो कब क्रोध आ जाए और नेत्र खुल जाए, लेकिन यहाँ आग और पानी एक साथ है। बड़े प्यार से सबको भगवान एकजुट रखते हैं और बताते हैं कि कोई कितना भी हो, लेकिन एकता यानी कि एकजुट रहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। आजकल लोग कह देते कि गांजा या भांग या शराब, जैसे गांजा पी लो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भोले बाबा ने भी पिया है। भांग भोले बाबा ने खाई पी है। सब तुम्हें ही ट्राई करना है तो भोले बाबा ने एक चीज और खाई है, जहर खाया है ना। जहर भी पिया है, उसका शायद तुम जब सब असर हो जाता है, तुम पे किसी का फर्क नहीं पड़ता, तो आप वो भी खा के देख लो, शायद उसका भी ना हो।
क्योंकि सब तुम्हें करना ही है, जब उन्होंने किया तो वो भी ट्राई कर लो भाई, जहर भी हजम हो जाएगा। जो भगवान कर सकते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि नरक कभी नारायण नहीं हो सकता है। यहां बड़े प्यार से रहने लगे, 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रसंग उठता है